आज हमारे गायत्री चेतना केंद्र में श्री जो है अश्विनी त्रिपाठी जी की पुत्री का जो है जन्मदिन संस्कार है। आइए देखते हैं गायत्री चेतना केंद्र बड़ोवाला द्वारा एक जन्म दिवस संस्कार। ओम देवी ब्रह्मवादिनी गायत्री माता नमोस्तुते। ओम श्री गणे नमः। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम स्तुतामया सर्वांगी माता प्रचोदयात् पावनं धियानं आयुर्दानं तवयपशन्ति द्रविडं ब्रह्मचर्यं अयं दत्वा प्रयतनं मनोभवान् सर्वजीवावाहनम। गुरु सत्ता का गायत्री के आह्वान के बाद अब हम समस्त देवी शक्तियों का आह्वान करते हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले तो नमस्कार करोमी। अगला है बुद्ध का। बुद्ध हमारा लेफ्ट हाथ हरा रंग। बुद्ध जो है ये संतुलन का प्रतीक है। दोनों हमारे जीवन की दो दिशाएं हैं, एक भौतिकता की दिशा है और एक आध्यात्म की धारा है। दोनों ही आपस में एकांगी है। इसीलिए जो साधु लोग सन्यासी लोग जल्दबाजी में संसार त्याग देते हैं, फिर उन्हें इधर के रहते हैं उधर के, तो समाज में भार बन के रह जाते हैं। तो हमारा सांसारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन संतुलित रहे, व्यवस्थित रहे, इसी भाव के साथ में बुद्ध का पूजन करेंगे। ओम बुद्धस्वाग्ने प्रतिज्ञाकहित निष्ठापूर्ते समंसरेषु यदि दयच्छ ऋतुप्रदातु तस्मद्मासु द्रविडं देहि चित्रं दयामग्रहीतोषि धरस्ततये तुयसुते यूनिर् धरस्ततये युक्ता। ओम धरस्ततये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पीले रंग का चढ़ाइए, बुद्ध से नीचे हरे रंग से नीचे जो पीला रंग है। अगला शुक्र का पूजन करेंगे। शुक्र जो है ये बल, वीर्य का और संयम का प्रतीक है। जितना हमारे अंदर शुक्र का संचय होगा उतना ही हमारा जीवन ओजस्वी तेजस्वी और बलवान बनेगा। आइए हम सब के अंदर बल वीर्य की वृद्धि हो, इसी भाव के साथ में शुक्र का पूजन। ओम अन्नात् परिशुद्धोरसं ब्रह्मणा जगति छत्रं तया सोमं प्रजापति तेन सत्यम इंद्रियं विपानत्वं शुक्रमं रस इंद्रस्येन्द्रियमिदं तयोमृतं मधु। ओम शुक्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हाँ, सफेद रंग सूर्य के ऊपर हरे रंग के बराबर सफेद रंग ये। अगला जो है शनि देव का संग्रह का पूजन करेंगे। ये तितिक्षा का प्रतीक है। हमारे आजकल की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा सूर्य की शक्ति हो, सहन शक्ति का विकास हो, इसी भाव के साथ पृथ्वी तत्व का पूजन करते हैं। आप सबको स्थान ले लें। पृथ्वी माता इस पृथ्वी के अंदर उर्वरता और सहनशीलता का विकास करें, ऐसा भाव करते हुए इनका पूजन करेंगे। ओम महीव्यो पृथ्वी शनैमं यज्ञं निरीक्षितां कृतितां भरी विधि। ओम पृथिव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अगला है वरुण देवता। जल का पूजन करेंगे। जल शीतलता का प्रतीक है और जल की विशेषता है, उसको जिस पात्र में आप रखिए तो उसी आकार में ढल जाता है। तो हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हम जहाँ भी जिस माहौल में जिस वातावरण में हैं वैसे ही ढल जाएं। हम मंदिर जाते हैं तो मनोस्थिति कुछ और होती है, स्कूल जाएंगे तो मनोस्थिति कुछ और होगी, और ऑफिस में जाएंगे तो मनोस्थिति कुछ और होगी। तत्वायाम मनानंदमान तदा शास्त्रे समान भगवती अहेडमान बोधविषयं समानया रूपदृशि। ओम गुरुवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। तीसरा अगला है अग्नि। अग्नि तत्व अग्निदेव का पूजन। अग्नि की एक विशेषता है, अग्नि की लौ हमेशा ऊपर की ओर उठती है। तो हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन ऐसा हो कि हम दूसरों की गलत बातों से प्रभावित न होकर के हमारे श्रेष्ठ गुणों का प्रभाव दूसरों पर पड़े, ऐसा है बच्ची का जीवन बने। इसी भाव के साथ अग्नि का पूजन। ओम तस्मादग्नि वरुणस्य विद्वान् देवस्य वेदो अवयसी शिष्टा यजस्वे महनमहसोच्चा विश्वां केशागंसि प्रमुद्धस्मत्। ओम अग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चौथा है वायु का पूजन करते हैं। वो वायु तत्व की विशेषता क्या है? गतिशीलता।
और जीवनी शक्ति, इसीलिए प्राणवायु कहा गया है। प्राणवायु आपस में जुड़ी हुई है। तो इस बच्चे का जीवन और हम सब का जीवन, जब आप देखिए ना, नकारात्मकता और आक्रामकता चारों तरफ फैली हुई, देखिए युद्ध हो रहे हैं, देश लड़ रहे हैं, लोगों के मन में आक्रोश है, तनाव है, पीड़ा है। डॉक्टर उसका उपाय करते तो लेकिन होता है स्थायी, इसका स्थायी उपाय ये है कि हम आकाश तत्व का शोधन करें। जो वातावरण का, संसार का आकाश तत्व है उसका भी, और हमारे अंदर जो आकाश तत्व है, शब्दों के रूप में, विचारों के रूप में, भावना के रूप में, जो हम लोग जो गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, चालीसा का पाठ करते हैं, इससे जो हमारी भावनाएं शुद्ध होती हैं, यही आकाश तत्व का शोधन है। इसी भाव के साथ आकाश का पूजन। ओम यावं दशा भगवंत सुना संताति अयज्ञं वीक्षितं उपयाम अग्रहीतो श्रेष्ठं स्वसते लोकं मातृज्ञानता। ओम आकाशाय ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पांचों दीपक जल गए। अब इनका पूजन करेंगे। बाएं हाथ में चावल फूल लेंगे और यहाँ से एक एक दीपक का पूजन करेंगे। जो 5 रूपों में प्राण हमारे शरीर में विद्यमान है, इसको प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान के रूप में जानते हैं। इन 5 प्राणों का पोषण हो इसी भाव के साथ, और ये बच्चे प्राणवान बने, तेजस्वी बने, इसी के साथ इस भाव के साथ प्राणों का पूजन करते हैं। एक एक दीपक इंद्र की कृपा इस धरती को मिले, इसके अंदर दैनिक गुणों का विकास हो और जीवन की जो आसुरी शक्तियाँ हो वो हमेशा परास्त होती रहे, इसी भाव के साथ। और प्रदानां वर्तते व्रतं चरिष्याम प्रत्येकं भूमिं तत्सकेयं तेन ध्यासमिदमहं अन्तात् सत्यरूपैः। ओम इंद्राय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। ओम यज्ञपुरुषाय नमः। अभी जो है जन्म दिवस हो चुका है और यज्ञ हो रहा है। जो जन्म दिवस देवताओं से नित्य पूजित हे भगवंदन करता स्वीकार करियो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सरता। इस देवताओं से नित्य पूजित हे भगवंदन करता स्वीकार करियो वंदन हमारा पावन बना दो हे देव सरता। हे सर्वव्यापी